गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 22 तारीख दिन मंगलवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल बना है, क्या कुछ सिचुएशन है दोस्तों। और इस समय ग्राहकी देख सकते हैं, ये जो है केशवपुर में दोस्तों आलू और प्याज का आड़त एक ही साथ में है जी। और नीचे के साइड में भी आलू प्याज का आड़त है और ऊपर में भी जो है आलू और प्याज का एक साथ है। आप ग्राहकी देख सकते हैं, देखो देखते हैं आज किस किस राज्य का माल कितना है जी और कितना बैलेंस है, कितना ताजा है। और ये जो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाया गया है 40%, इससे क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आज के डेट में प्याज का क्या कुछ बाजार है। आज 22 तारीख है जी और आज डबल मंडी भी है जी, मंगलवार का दिन है जी। तो केशवपुर में क्या कुछ चहल पहल है जी। सर जो अराइवल की अगर आप बात करोगे तो 14-15 गाड़ियां हैं कल की और आज की खड़ी गाड़ी जो है। अच्छा जी। और 2-3 गाड़ी का बैलेंस मानो फड़ों पे आप। अच्छा तो नीचे ऊपर मिलाकर 16-17 गाड़ी हो जाती है मंडी में। अच्छा जी, मतलब कम हुआ है पहले से? ज्यादा फर्क नहीं है, एक आध गाड़ी का फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी। दूसरा बाजार सेम ही है सर, 22 से लेके 26 रुपए। अच्छा जी, जो स्टैंडर्ड बाजार है जी। और वही एक्स्ट्रा सुपर माल जो 27 रुपए। मतलब बाजार में रेटों में कोई अंतर नहीं है जी, बाजार सेम है सर। अच्छा जी जी। तो और आपने पूछा मंगलवार के हिसाब से, तो मंगलवार के हिसाब से मैंने आपको जवाब दे दिया था कि जो हमारी आइटम आलू प्याज की जी, वो ग्राहकों को पता होता है कि मंडी बंद है जी, तो वो इस तरह अंतर पड़ता ही नहीं है। हर माशागोर के पास, रिटेलर के पास 1-2 दिन का स्टॉक होता ही होता है जी, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 19-20 का अंतर पड़ता है अगले दिन मंडी बंद होने से। अच्छा जी जी। तो सर अभी जैसा कि आपने बताया 23 से लेकर 26 का बाजार जो है, 22 से लेकर 26 का। हाँ जी। तो ये सभी मालों के लिए है या फिर एरिया के? कोई सा भी एरिया हो सर, कोई सा भी एरिया हो, क्योंकि माल लगभग सब जगह सेम सही आ रहे हैं। जो अच्छा भी रनिंग बाजार हैं, चाहे वो MP हो, नासिक हो, पूना हो, चाहे राजस्थान हो। अच्छा जी। तो सबके जो रनिंग बाजार है मार्केट के, वो 22 से लेकर 26 रुपए। अच्छा जी। और चोपड़ा आ रहा है सर इस समय? सर चोपड़ा कम आ रहा है मंडी में, लेकिन अगर चोपड़ा आता है तो इस टाइम बाजार मानो आप 12 से लेकर 14 रुपए। 12 से लेकर के 14। हाँ, जहाँ चोपड़ा का माल आ जाए जी चोपड़ा के अंदर जी, तो 15 बिक जाएगा, वो अलग बात नहीं। 12 से 15 मानो बाजार। अच्छा, रेट जो है चोपड़ा में भी डाउन हुआ है, मतलब पहले 18 तक था हाईएस्ट। हाँ, और आज जो है मतलब सर ये 3-3 रुपए किलो तो सब चीजों में डाउन हुआ है, चाहे वो माल में हो या चोपड़ा में हो। अच्छा जी जी। तो सर इस समय सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभाव डाल रहा है? सर प्रभाव 2 ही चीजों के हैं। एक तो जो सरकार की नीति है ये 40% वाली जी, उससे फर्क पड़ा है। दूसरा अराइवलें मंडियों में कम नहीं हो पा रही, शॉर्ट नहीं हो पा रही है। अच्छा जी जी। अभी सर जैसा कि न्यूज के द्वारा पता चल रहा है जी, जो कई जगह किसानों ने जो है मंडी बंद करने का ऐलान किया है जी सर, और कई जगह शायद बंद भी था जी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा रिटेल मंडी में और आने वाला समय कैसा रहेगा सर? सर देखो ये चीजें ना जरूरी है। कोई भी अगर हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं, जब तक उसको सहसम्मति से लागू नहीं किया जाएगा तो उस डिसीजन में कोई फायदा नहीं है। अब जैसे सुनने में कल भी बाजार मिले जुले रहे, मतलब कई मंडियां खुली, कई मंडियां बंद रही, कई मंडियां खुल के बंद हुई जी। आज की तारीख में यह निर्णय लिया गया था कि आज कंप्लीटली सारी मंडियां बंद रहेंगी, चाहे वो MP की हो, नासिक की हो जी। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि इंदौर मंडी खुली है, शाहजहांपुर मंडी बंद है। अच्छा, मतलब आज भी वैसे ही माहौल है। अच्छा, तो ये चीजें सर वो ढंग से ना, जो चीज हम चाह रहे हैं उस ढंग से हो नहीं पाती है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको जब तक ढंग से फॉलो नहीं किया जाएगा, जबकि ये पहल ठीक थी किसानों की, व्यापारियों की या आड़तियों की, उधर की लोडिंग मंडियों की, कि कम से कम 1-2 दिन अगर बाजार बंद करते हैं ना वो पीछे से जी, तो कुछ मार्केट में प्रेशर बनता। जो ये मंडियों में माल लगे हुए हैं, ये कुछ शॉर्ट पड़ जाते, कुछ बैलेंस क्लियर होते, कुछ ग्राहकों में, कुछ सरकार के कान खड़े होते कि हाँ भाई वो भी किसान भी व्यापारी भी ना खुश हैं जी। लेकिन अब ये मंडियां आधी खुली हैं, आधी बंद हैं, तो ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा जी। तो ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। एक तो सरकार की नीति, दूसरा हमारी खुद की कुछ गलतियां हैं जी। अब जैसे कल डिसाइड किया गया था, तो मेरा मानना यह था कि कंप्लीटली सारी मंडियां बंद होनी चाहिए थी, पीछे लोडिंग मंडियां जी। तभी तो मैसेज पहुंचा सरकार पे जी। हम मान के चलो आधी मंडियां खुली हैं और आधी बंद है, तो जो खुली हैं इसका मतलब वो सरकार को फेवर कर रही हैं जी। मतलब अगर आप किसी चीज के लिए अगर कुछ भी अगर पाबंदी लगा रहे हो जी, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। मतलब कोई भी फैसला ले रहे हो आप, और फैसला सहसम्मति से लिया गया जी। सारे सबने मिलके बोला, चाहे आड़ती हो उधर के, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो,
सबकी सह समिति हुई तभी तो फैसला हुआ। जी जब फैसला हुआ तो सर उसको मान्य होना चाहिए ना। जी अब हर आदमी अपने मन की करेगा तो फिर तो बाजार राम भरोसे या जैसे चलेगा चलता रहेगा। जी, फिर तो सर फिर हाथ लगाना तो फिर बेकार ही हो जाएगा। बेकार ही है ना रेट में फिर तो क्या ही फिर हाथ लगाएगा, सीधी सी बात है सर। जी। जी तो सर इस समय जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के हो या फिर जो किसान ऐलान कर रहे हैं मंडी बंद करेंगे, तो इसमें जो है कोई बीच का या बाहर का आदमी आकर के फायदा तो नहीं उठाएगा जी? सर फायदा उठाने की गुंजाइश तब होगी जब आप में और मेरे में कोई कमी होगी। जी। जब आप और मैं का मतलब जो किसान व्यापारी आड़ती, जब हम सब इकट्ठे रहेंगे ना तो फिर बाहर की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। जी कम से कम हम अपना घर तो मजबूत करें। जी आज अगर हम किसान व्यापारी का आड़ती, हम एक ही परिवार के हो गए, जी पहले जरूरी है कि हमारी मजबूती आपस में बने, जी तभी आप बाहर वालों से इकट्ठे कुछ जवाबदारी दे सकते हो। मान के चलो आज हमारे घर में एकजुटता नहीं है तो बाहर से आप कैसे लड़ोगे सर वो? बिल्कुल, क्योंकि सर अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जी। और भी जो अपोजिट पार्टी है वो भी जागरूक हो जाता है जी। वो भी अपना मौका ढूंढता है जी। जी तो इस दौरान किसानों के बीच में घुसने का कोशिश करता है कि जो चलो जी इस तरफ से नहीं तो उस तरफ से हम। सर देखो मंजर भाई, ये जो हमारी प्याज है ना, जी। ये पॉलिटिकल आइटम हो गई है आजकल, जी। राजनीति का मुद्दा बन गई है हमारी प्याज। जी जी है कुछ नहीं जी जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि मान के चलो यहाँ आड़तों पे अगर हम 25-30 रुपए किलो प्याज बेच रहे थे जी तो किसान को पैसे 18 से 22-23 रुपए के पैसे हाथ में आ रहे थे। बिल्कुल। तो 22-23 रुपए कौन सी प्याज महंगी होगी? मेरे को तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि अभी से लोगों ने इतनी या सरकार ने इतनी पाबंदियां लगाना शुरू करी। जी तो इससे चीज क्लियर तो होती है कि ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है। जी तेजी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। जी भाई 22-23 रुपए किलो आज आप मामूली से कोई भी सब्जी उठा के देख लो जी। तो वो 25-30 रुपए किलो से कम नहीं होगी। मतलब गवर्नमेंट ने जल्दबाजी कर दी काफी। सर जल्दबाजी क्या, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिकल इशू है। वरना कौन से ऐसे रेट है कि सरकार को अभी से इम्पोर्ट ड्यूटी 40% बढ़ानी है और ये सब करना, फिर और माल खरीदो। सरकारी लोगों को बोला गया था कि मतलब ऐसे कौन से रेट हो गया नाम शराब कि अभी से सरकार इतनी हलचल में आ गई है। अच्छा सर, अभी ये जो माल खरीदने का जो है 2 लाख टन, तो ये अभी क्लियर आया है या फिर अभी मतलब सर अभी तक देखो हमको उतनी क्लियर मैसेज पूरा मिला नहीं कि कब से शुरू करेंगे। सिर्फ ये सुनने में आया है कि 2 लाख मेट्रिक टन इनको भी और खरीदना है। अच्छा जी। अब वो कर दिया या करने वाले हैं ये इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कहा गया, ये सुनने में आया हमारे को कि उधर से ऑर्डर कर दिया गया है कि माल और खरीदना है। मतलब अभी ऑन द पेपर नहीं हुआ है वर्क? हो हमारे तक रिपोर्ट पूरी क्लियर नहीं आई है सर। अच्छा जी। और सर जी अभी बात करें जो हलचल मचा हुआ है कस्टम ड्यूटी को लेकर के जी, तो इससे किसानों के जेब में क्या प्रभाव पड़ सकता है? और अभी तो सर शुरुआत ही हुआ था, जो किसानों ने लागत लगाया वो लागत भरपाई करने का अभी शुरुआत ही हुआ था जी। तो इतने में जो है गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया। जो भी छोटे प्याज थे वो इधर तो चलता नहीं है, बांग्लादेश ही ज्यादा चलता है वो, लेकिन कम से कम माल तो क्लियर हो रहा था। अब वो भी शायद कम होगा या कुछ भी होगा तो उस पर तो असर पड़ेगा ही। सर देखो आपने पूछा कि भाई क्या असर पड़ेगा, ये असर पड़ेगा जो 40% ड्यूटी लगाई गई है, ये समझ लो कि किसान की जेब से 40% उन्होंने पैसे निकाल लिए जी। जो ड्यूटी लगाई है ना 40% उन्होंने, तो समझ लो किसान की जेब में हाथ डाल के 40% उन्होंने निकाल लिया जी। क्योंकि आप हिसाब लगाओ तो ये 40% जो ड्यूटी बढ़ाई गई है यही असर मार्केट में दिख ही रहा है जी। जो 3-4 रुपए किलो आज बाजार टूटा है उसका कारण क्या है जी? वरना मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी मारा मारी नहीं थी, ना ग्राहक को दिक्कत थी लेने वाले को, ना बेचने वाले को। इस भाव में सब राजी थे, कोई ऐसे अनाम शनाम तेजी नहीं थी। आगे भी उनको रिटेल बिक रहा था। अच्छा जी। ऐसा नहीं है, लेकिन अब सरकार का वो पॉलिटिकल इशू बनाना था वो अलग चीज रहेगी, वरना तो ऐसी कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं थी अभी। तो सर जैसा कि मैंने कल एक शायद दैनिक भास्कर न्यूज था या कौन सा था कंफर्म नहीं है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो 1 लाख का सौदा है वो 40% ड्यूटी लग करके वो सीधा बाहर जाएगा 1,40,000 में, या फिर वो लोग कम कर देंगे लेना या फिर ये लोग सस्ता खरीदेंगे। तो अभी जो रेट चल रहा है और जो मतलब चलेगा तो वो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे, या फिर पीछे बांग्लादेश में प्रभाव डालेगा या फिर इंडिया के किसानों पे प्रभाव डालेगा? देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो हमारे को अपने घर को देखना पड़ेगा जी। अभी बांग्लादेश की क्या स्थिति है या नेपाल की क्या स्थिति है या फलाने देशों की क्या, हमारे को तो पहले अपना घर देखना है जी। पहले तो हमारे को अपने किसान देखने हैं। बांग्लादेश का असर या वो तो वहां की सरकारें सोचेंगी,
जी। हमारे को तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है, मेरे को तो अपने किसानों पे ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। जी जो बिकते हुए माल थे, देखो मैं आपको बताऊं, हमारे वाले काम धंधों में लहर काम करती है। लहर का मतलब ये है कि माल बिक रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उससे हवाबाजी में सौदे बिकते हैं। जी अगर लहर डाउन होती है ना, तो सौदे भी, सेल भी डाउन हो जाती है। देखो बात को समझो आप, जी मान के चलो अगर आज बाजार 3-4 रुपए किलो डाउन हुआ है, जी तो खाली भाव डाउन नहीं हुआ, जी। सेल भी डाउन हो गई है। अच्छा जी। तो ये लहर काम करती है। जब बाजार तेजी की तरफ होता है ना, तो जिस भी मंडी में जितनी खपत होती है, आप नोटिस करना 10% 20% वहां माल फालतू बिकना शुरू हो जाते हैं। जी और जैसे ही अगर लहर डाउन की तरफ जाती है, जी जी। तो जो रूटीन की सेल है मंडियों की, उससे भी पोजीशन सेल की जो वो डाउन हो जाती है। कारण ही यही है कि लहर काम करती है। जी जी। अब ये जो चीजें की गई, ड्यूटी इम्पोज की गई, या फिर मान के चलो आपने सरकारी बंदों ने खरीदारी शुरू कर दी इस इंटेंशन के साथ में कि बाजार को आगे बढ़ने नहीं देना, जी तो उससे क्या होता है कि ग्राहकों में, आगे व्यापारियों में, जो हम आड़ती हैं, इनमें माइंडसेट हो जाता है कि हाँ बाजार डाउन की तरफ है, जी। तो ऑटोमेटिकली सेल भी कम हो जाती है। तो जी। दो तरफी मार हो गई। एक तो हमारी तरफ बाजार जो थे हमारे वो डाउन हो गए, दूसरा हमारी सेल कम हो गई। अच्छा जी। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो हमारे को पड़ा। मैं बांग्लादेश में जो पड़ा वो पड़ा होगा, मेरे को उसका नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ, हमारे किसान, हमारे व्यापारी, हमारे आड़ती, हमको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जी। देखो तो सर, बात रही, अगर आप बांग्लादेश की बात करते हो, तो बांग्लादेश में क्या है, मान के चलो आज आपने 40% ड्यूटी इम्पोज कर दी, जी तो जो रेट वहां पहले 45 से लेके 50-51 रुपए थे, उन्होंने 7-8 रुपए बढ़ा दिए। जी आज की तारीख में बांग्लादेश में बाजार 57-58 रुपए का हो गया है, जो जी। बाजार 50-51 रुपए का था। जी अब उनकी तो अपनी मजबूरियां हैं जी कि वो किसी और पे निर्भर थे, जी जी तो उनके हाथ, लेकिन हम तो अपने आप पे निर्भर थे। हमारे को तो दिक्कत अपनों से है, उनको तो, उनकी तो मजबूरियां रही। जी जी जितने की उनकी लैंडिंग कर रही है, जी मान के चलो यहाँ से ड्यूटी इम्पोज होगी, और जितने की वहां लैंडिंग कर रही है, उनकी मजबूरी है कि उनको अपने प्रॉफिट जोड़ के आगे चीजें बेचनी है। बिल्कुल लेकिन हमारे यहाँ तो किसी बाहर के आदमी का रोल ही नहीं था। बिल्कुल सर। जिस तरीके से अगर कहानी चल रही थी, वो स्मूथली चल रही थी कहानी, जी कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं मेरे ख्याल से। अभी इस प्रेजेंट जी भाई 50 रुपए से ऊपर हो जाता रेट, 60 हो जाता, 70 हो जाता, जी। तो कोई एक्शन होता समझ में आता। मतलब अगर ड्यूटी अगर गवर्नमेंट को बढ़ाना ही था, तो मतलब धीरे धीरे बढ़ाता। जहाँ सर पहले पहली बात तो 0 बढ़ाने की अभी जरूरत ही नहीं थी। जी अभी करंट पोजीशन जो है वो बढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं। जी अगर जब कभी माहौल ऐसा होता कि मान के चलो सरकार को दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं, रेटों को भी देखना पड़ता है, पब्लिक को भी देखना पड़ता है, उस माहौल पर सरकार कोई एक्शन लेती मिला जुला सा कि जब तो समझ में आता है। इस टाइम तो जरूरत थी नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा जी। और सर जी, अभी जो है, जो बाजार का स्थिति दिख रहा है, जी, तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए प्याज को लेकर के? सर देखो, अब देखो कोई भी चीज होती है ना, वो होती है टाइम के हिसाब से। जी अभी तक जो आपकी और हमारी कैलकुलेशन में वो क्या चल रही थी कि 2.5-3 महीने का समय है, 40% माल हाथ में है, तो उस जी। हिसाब से माल निकल जाएगा। अच्छा जी। अब समस्या ये है कि अब मान के चलो ये जो सेल है या ये जो हमारी चीजें हैं, अगर इससे हमारा टाइम और निकल जाता है, हाथ से 10 दिन 15 दिन ऐसे निकल जाते हैं, तो समय तो हमारा कम बच गया ना सर। जी जी जो आने वाली फसलें हैं वो तो आनी है, जो राइट, पुरानी फसलें हैं उसका समय कम हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर आपने मंडी बंद का आह्वान किया पीछे, जी चाहे वो 1 दिन का हो या 3 दिन का हो, जी पहली बात तो ये है कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जी नहीं कर सकते तो ना लागू किया जाए। जी अगर मान के चलो आप में सहमति नहीं बनती है, फिर ऐसे बंद करने का फायदा नहीं है, जी क्योंकि माल तो जो मंडियां खुली हैं जी वहां तो लोडिंग होनी है, बिल्कुल। तो बात भी खराब होती है। तो पहला तो मेरे को ऐसा लगता है हमारे किसान व्यापारी या वहां के जो लोडिंग मंडी की आड़ती हैं, कोई डिसीजन ले तो फर्म डिसीजन ले। अगर बंद करा तो बंद ही रखें, जी नहीं रखता तो डिसीजन ना लिया जाए, जी पहली बात। दूसरी बात, अब रही माल की बात, अगर जिन किसानों के माल थोड़े हल्के भारी हो गए, उनकी तो मजबूरियां सर, वो तो रोकने वाली गुंजाइश में है भी नहीं। बिल्कुल जिनके माल ठीक ठाक भी हैं या रोकने लायक भी हैं, तो मेरे को लगता है कि चलते बाजार में धीरे धीरे करके निकालते रहने में ही फायदा रहेगा। अब जो वहां का माहौल दिख रहा है, जी क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नाम शनाब तेजी सरकार होने नहीं देगी, तो बाजार अगर मांगे चलो ये 20 और 30 रुपए के किलो के बीच में चलते हैं, जी। तो टाइमली धीरे धीरे करके बेचते रहे अपना माल, ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा जी। जी, बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा जी, क्या कुछ देखो माहौल मंजर क्रिएट भाई, ये होगा। तो आपने मेरा पर्सनल जी व्यू पूछा, तो मैंने अपना जी पर्सनल अपना, ये तो हम लोगों का विचार है जी, जो हमने बाकी तो हर वो किसान, दर्शकों हर तक व्यापारी जी अपने आप में सक्षम है, समझदार है, जी जी अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ये तो सिर्फ मेरी पर्सनल राय जी है। जी, ये तो अपने विचार है जी, जो दर्शकों के बीच में हमने रखा है जी जी है ना सर।
बाकी तो हमारे किसान, देश के किसान तो समझदार है ही, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो वर्षों से खेती करते आ रहे व्यापारी भी समझदार है, किस हिसाब से निकालना चाहिए। बाकी बाजार को देखो, और जितने भी लोग जानकार हैं इस फील्ड में काम करते हैं, उनसे वो पूछो, जानकारी लो जी, कैसा माहौल है, कैसा क्या है, कितना मतलब सेल हो रहा है, उस हिसाब से अपना क्वांटिटी को देखते हुए अपना माल धीरे धीरे करते निकालते रहो। जी, अपना माल भी देखो आपके पास कितना % है, कितना महीने चलेगा ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल है 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।